सारा, मैं बहुत बिजी थी एंड यू नो व्हाट, आजकल मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? आयान। जी मामा। आप सारी रात कहाँ थे? मामा सारी रात सोया नहीं हूँ। प्लीज कॉफी बनवा देंगी थोड़ी, मैं फ्रेश हो गया था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मामा वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की मेरी एक दोस्त है ना, उसकी मदर की एंजियोप्लास्टी थी। सारी रात आई वाज विद हर, शी नीडेड मी। वाह, आप यहाँ अपनी दोस्तों की माओं की खिदमत करते रहें और वहां पर आपके डैड एक के बाद एक सारी प्रॉपर्टी शामिर के नाम करते जा रहे हैं। मामा आप अच्छी तरह जानते हैं, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस। बेवकूफ लड़के, तुम्हारा हक मारा जा रहा है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मामा जहां तक हक की बात है तो शामिर कहता है कि डैड ने उसका हक मारा है और वो अपने तरीके से वापस ले रहा है उसको। झूठ बोलता है वो, एक ऐसा शख्स जो हर 4 महीने के बाद जेल जाता है। तुम उसकी बातों का यकीन कर रहे हो? मामा मैं घर आया था फ्रेश होने के लिए और स्ट्रेस्ड होने के लिए। काइंडली आप कॉफी भिजवा देंगे मुझे? 1 मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे? जी। ये जो खिदमत खल्क है, इस पर जाने से पहले आप काइंडली अपने डैड के ऑफिस चले जाइएगा, उनको बहुत जरूरी काम है आपसे। जी मामा। थैंक यू। यास्मीन, यास्मीन। जी बाजी। कहाँ हो तुम? कितनी आवाजें दे रही हो, मैं आवाज नहीं आ रही। वो जी मैं किचन में काम कर रही थी जी। आयान साहब आए, एक तो उनको कॉफी भिजवा और खाने का भी पूछ लो। जी जी। जाओ आप। अच्छा। एक तो दोनों बाप बेटे पर सोशल वर्क का भूत सवार है। मैं ही सोचती रहूं हर चीज। बेटा तुम दोनों का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है फरीदा को संभालने के लिए। आंटी हम बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी मैं 1 मिनट के लिए भी अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक वो यहाँ है मैं उनके पास ही रहूँगी। समरा क्या हो गया? आंटी को अभी 3 दिन और रखेंगे हॉस्पिटल में, तो क्या 3 दिन तक तुम लॉबी में बैठे रहो? और वैसे भी उन्हें रिकवरी रूम में रखा जाएगा और वहाँ पर किसी भी विजिटर को जाने की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं है ना। बेटा समरा तुम बड़ी हो, घर जाओ, नहा धोकर 1-2 घंटे आराम करके यहाँ से ना बेटा, मैं हूँ ना फरीदा के पास। आंटी थोड़ी देर में अम्मी उठ जाएंगी, मैं उन्हें सूप पिला के चली जाऊँगी प्लीज़। फजर क्या बचपन है ये? उद्दान भैया अगर ये बचपन आना तो बचपन से, मगर प्लीज़ मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। अच्छा अदनान जाओ बेटा, इन दोनों के लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं आंटी फिलहाल बस मैं भी तुम्हारी माँ की जगह हूँ ना। जाओ बेटा कुछ लेकर आओ खाने को, मैं इन दोनों को खुद खिलाऊंगी। और जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ, बोलो चुप। नेहा आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया अपना? जी 1 घंटा हो गया, डॉक्टर करवा लिया था। ओके। हेलो, पेशेंट नेहा की ब्लड रिपोर्ट आ गई है? ठीक है, मेरे रूम में भिजवा दें।
मुबारक हो नेहा, यू आर प्रेग्नेंट। जी जाएंगी? हाँ, कहाँ जाएंगे? शामिर के पास। शामिर? वो डिफेंस के पास। चलो बैठे। ये डॉक्टर्स कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या मतलब? क्या छुपाएंगे वो हमसे? वो अभी तक अम्मी को रूम में शिफ्ट ही नहीं कर रहा। सम्राट क्या हो गया है? अभी आंटी की सर्जरी हुई है और 24 घंटे भी नहीं हुए और डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 24 घंटे लगेंगे रिकवरी होने में। उसके बाद रूम में शिफ्ट करेंगे अगर वो ठीक होंगी तो। पता नहीं ये 24 घंटे कब गुजरेंगे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अच्छा रिलैक्स। तो आंटी का रूम हो गया है और उन्हें वो शिफ्ट कर रहे हैं। ग्रेट। रूम नंबर 10 है और आप लोग इन्फॉर्म कर दें जिसको भी करना है। VIP रूम? हाँ, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन आंटी से ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है ना? अयान, लेकिन मैंने तुम्हें सेमी प्राइवेट रूम कहा था ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते VIP रूम। फजल, अब तुम क्या अफोर्ड कर सकती हो और क्या नहीं, ये तुम तो डिसाइड नहीं कर सकती ना। और वैसे भी आप दोनों जाएंगी नहीं आंटी को छोड़कर अकेले, और सिर्फ VIP रूम में ही 2 अटेंडेंस अलाउड है। और दोनों आंटी के पास रहेंगी तो आंटी की तबीयत जल्दी ठीक हो। चले अयान, देखते हैं रिकवरी रूम से आंटी को शिफ्ट करेंगे। तुम लोग रूम में पहुँचो। चल आ जाओ। ये उल्टे हाथ में रोक दीजिएगा। चले अम्मी, अब ये सूप पी लें। वैसे भी आपको अभी अपनी मेडिसिन लेनी है ना? बेटा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अम्मी प्लीज सूप पी लें, ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? फरीदा बहन, इन दोनों बच्चियों ने कल से कुछ नहीं खाया। आपका दिल चाहे या ना चाहे, थोड़ा बहुत ले लें। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस जरा से चक्कर आए और डॉक्टर ने इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया। अम्मी बस जरा से चक्कर? हल्के से चक्कर आ रहे थे ना, चक्कर क्यों आते हैं? वीकनेस की वजह से। सूप पियेंगे तो फिर दोबारा चक्कर नहीं आएंगे। माशाल्लाह,
आपकी दोनों बेटियां बहुत खिदमतगुजार और मोहब्बत करने वाली बेटी हैं। अब आपको इनके लिए ठीक होना है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह। अच्छा फरीदा बहन, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर रात को चक्कर लगाऊंगी। शुक्रिया। आयान तुम दोनों के लिए खाना लेने गया है, नो नखरा। खाना खाओ, रेस्ट करो और आंटी को भी रेस्ट करने दो, ओके? आयान? कौन आयान? अम्मी, आयान फजर का क्लास फेलो है, उसने हमारी बहुत हेल्प की है। वालेकुम सलाम। साबिम आंटी, कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है ठीक। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस मुसीबत के वक्त में हमारे काम आने का। अरे नहीं आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, आपने कुछ भी नहीं किया। अब इन दोनों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, वरना जा नहीं सकते। ठीक है बॉस। खैर, हम लोग चलते हैं और कोई भी बात हो, कोई भी इमरजेंसी हो, प्लीज फोन करें। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्र रहो अम्मी को पहले। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? क्या मतलब है? नहीं शामिर, बात आज करनी है, ज़रूरी बात है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी यार, तुम समझ नहीं रहे हो।